Hello students, welcome to BioSpark. Today we will cover heredity and evolution. आज हम बच्चे देखने वाले हैं हेरिडिटी और एवोल्यूशन होता क्या है जो हमारे ब्लूप्रिंट्स हैं लाइफ के. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब समझते हैं हेरिडिटी होता क्या है. बच्चों देखो, हेरिडिटी एक होता है पासिंग द बैटन ऑफ लाइफ फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. अब बैटन का मतलब होता है एक रॉड, एक स्टिक. एक रॉड जैसे चेंज हो रही है वैसे ही एक जो स्टिक के थ्रू जैसे जनरेशन्स पास हो रही है और एक भी कोई चीज़ नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है, शेपिंग द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. जैसे वैसे हेरिडिटी बढ़ रही है. अब आप देख रहे हो, बचपन से आप पढ़ते आए हो हेरिडिटी होती क्या है. तो बस चेंजेस जो आपके होते हैं, वेरिएशंस आते हैं, उनको ही कहते हैं. अब हम पढ़ते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन. देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स. हेरिडिटी का मतलब होता है द इनक्रेडिबल प्रोसेस बाय विच फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इसमें बच्चों होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिजिकल और आपकी मेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसमिट होती हैं एक जनरेशन से अनदर जनरेशन को. दैट इज़ वाई यू माइट हैव मदर्स आइज़. जैसे इसकी वजह से जो आपकी मदर्स की आइज़ है वो भी आपकी तरह होंगी फॉर श्योर. आप देखना कभी भी अपनी मम्मा की आइज़ और आपकी आइज़ कंपेयर करना, दे आर ऑलमोस्ट सेम. अगर आप एक्सेप्शंस लेते हैं तो आपने देखा होगा सब किसी की डिफरेंट भी होती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सेम ही होता है. अब हम चढ़ते हैं वेरिएशन की तरफ. वेरिएशन होता है द सब्टल डिफरेंस, मीन्स ए लिटिल बिट डिफरेंस जो आता है ट्रेड्स में इंडिविजुअल में सेम स्पीशीज़ में आता है. नो टू ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस आर परफेक्टली अलाइक. वो बिल्कुल ही अलाइक होते हैं. ट्विंस को छोड़ के और जो जितने होते हैं वो उसके सब में वेरिएशंस आते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह में सब में. द बिग पिक्चर, अभी जो पिक्चर है वो क्या दिखाती है. टुगेदर हेरिडिटी इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज़. जो हेरिडिटी है वो क्या इंश्योर करती है, कंटिन्यूटी करती है स्पीशीज़ की. और जो वेरिएशन है वो प्रोवाइड करता है हमें नेसेसरी रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन एंड एडेप्शन. अब पढ़ते हैं सेलुलर मास्टरमाइंड. ये होते हैं थ्री न्यूक्लियस, क्रोमोसोम एंड डीएनए जीन्स. न्यूक्लियस आपको पता है क्या होता है, द सेल हाईली प्रोटेक्टेड कमांड सेंटर वेयर ऑल आर जेनेटिक मटेरियल सेफली स्टोर्ड. जहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल बच्चों जेनेटिक मटेरियल होता है आपका डीएनए, आरएनए, जहाँ पे वो एक सेफली तरीके से स्टोर किया जाता है. क्रोमोसोम्स आपको पता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि टाइटली पैक होते हैं डीएनए से, एंश्योरिंग एक्यूरेट जेनेटिक कोपिंग ड्यूरिंग डिवीजन. और जो डीएनए और जीन्स आपको पता होंगे क्या होते हैं, द एक्चुअल कोड होते हैं. जीन्स है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट डायरेक्टली डिटरमाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्रेट, जो कि ऑर्गेनिज्म के ट्रेट को डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं. फादर ऑफ जेनेटिक्स आपको पता होगा मेंडल को कहा जाता है. मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क था, एक और साइंटिस्ट भी था जिसने कंडक्ट किया था ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे, जो कि उसके गार्डन में उग रहा था. अब आप ये डेट्स वगैरह याद कर लेना. इट इज़ नॉट मच मोर मैंडेटरी, बट इफ़ यू want to be score high marks in your exam, so you can read it very well. अब देखो, उसने जो पी प्लांट था वो यूज़ ही किया था. पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम. ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनर पाइसम सटाइवम से ही क्वेश्चन पूछता है. इट वो उसकी चॉइस है कि वो आपको पी प्लांट कहेंगे या पाइसम सटाइवम बोले. सो इसके आपको पॉइंट्स याद रखने हैं. सबसे पहले कंट्रास्टिंग क्लियर ट्रेड्स थे इसके शॉर्ट लाइफ स्पैन था पी प्लांट का, इसके ईजी पॉलिनेशन हो रहा था और इसमें लार्ज ऑफरिंग यील्ड था. अब इसका कंट्रास्टिंग ट्रेड बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर फर्दर रीडिंग और आप इसको ऐसे याद कर लेना. प्लांट करेक्टर स्टडी. अब देखो, इसके आपको सारे याद करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो स्टेम हाइट है वो टॉल और ड्वार्फ होगी. ये डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड में आप याद कर लेना. फ्लावर कलर वॉयलेट और वाइट होगा. फ्लावर की पोजीशन एक्सियल टर्मिनल होगी. पॉड कलर इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड होगा. पॉड कलर ग्रीन होगा, येलो, और शीट शेप की राउंड और रिंकल्ड होगी. अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ये डाईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड आपको पता होना चाहिए. मोनोहाइब्रिड आएगा 3:1, जो कि फिनोटिपिक रेशियो है सेकंड जनरेशन में. अब जो पावर ऑफ डोमिनेंस क्या होती है, तो मेंडल ने क्या कराया, प्योर टॉल को और प्योर डार्क को क्रॉस करवाया, तो उसको फर्स्ट जनरेशन जो मिली वो पूरी की पूरी टॉल मिली, 100% टॉल. हाउएवर व्हेन ही अलाउड दिस फर्स्ट जनरेशन टू सेल्फ पॉलिनेट. अब जब उसने सेल्फ पॉलिनेशन कराया फर्स्ट जनरेशन के साथ, तो उसे डार्क ट्रेट मिस्टीरियसली रीअपियर्ड. वो दोबारा के ड्राफ्ट जो ट्रेट थी उसकी दोबारा आ गई. द सेकेंड जनरेशन रिजल्ट इन एग्जैक्टली. अब हुआ क्या, उसकी वजह से जो 3 टॉल प्लांट्स थे वो एवरी वन ड्वार्फ प्लांट. तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं वो डू नॉट ब्लेंड. रिसेसिव ट्रेट्स कैन हाइड एंड रीअपियर इंटेक्ट लेटर. अब वो पूरे के पूरे डिसअपियर नहीं होते, वो आगे के जनरेशन में आपको दिखेंगे फॉर श्योर. इसने वो प्रूव करा. अब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन कौन से थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये आप इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना बच्चों, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है. नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस. अब कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमंस में, देखो आपको पता होगा 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, एक ह्यूमन सेल कंटेन करता है.
जो फर्स्ट 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो फीमेल है परफेक्टली पेयर्ड ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जिसके एक्स एक्स होते हैं। मेल्स का होता है मिसमैच पेयर होता है उसका, तो उसका एक्स वाई होता है। अब जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, सिंस फीमेल ओनली प्रोड्यूस एग्स with X chromosome, the X sex of the child is entirely determined by whether the fertilizing sperm carry an X or Y। अब जो ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के पास होता है कि वो उसको X क्रोमोसोम प्रोवाइड कर रहा है या Y क्रोमोसोम प्रोवाइड कर रहा है। अब पावर ऑफ वेरिएशन क्या होती है? अब देखो वेरिएशन मैटर क्यों करती है, ये आप पिक्चर आप जिससे देख लेना, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन इज़ अ क्रूशियल डिफरेंस इन डीएनए अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। विदाउट वेरिएशन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन वुड बी एंटायरली इम्पॉसिबल। Minor genetic variations provide a population with immense realizing against environment changing, new disease or predators. If a dramatic climatic shift occurs, highly diverse population are much more likely to have some individual advantages traits that allow to survive, adapt and pass on those traits। अब देखो वेरिएशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर बाई चांस क्लाइमेटिक चेंज हो गया या कोई और दिक्कत आ गई, तो जो अगर उनमें चेंजेस आए हैं वो फॉर श्योर फिर आगे भी सर्वाइव कर पाएंगे, अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द बायोस्पार्क। Don't forget to subscribe for more awesome and class 10th biology content. Smash that like button if you really like it. Please like it, subscribe my channel, and thank you for watching. Take care. Bye bye.